हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने कट ऑफ तो देख ही ली होगी। और इस बार तो बहुत ज़्यादा हाई गई है। 63.87, 62। तो अनएक्सपेक्टेड, इतना किसी ने, मतलब अगर कोई हाई भी सोच रहा था तो इतना नहीं सोच रहा होगा। तो और सीटें भी उतनी ही है, कुछ बड़ी नहीं है सीटें। कट ऑफ भी अच्छी खासी है। अगर इसको कैलकुलेट करें, जैसे कि 63.87, तो 63.87 है ना। तो कट ऑफ तो जैसे गई थी 27.25। फिर ये है कितना, 63.87। तो अगर जैसे किसी को 13 मार्क्स मिले, है ना, तो 50.87, और इसको डिवाइड कर दें 1.33, 38.2। तो 38, मतलब 38 का वालों का भी नहीं हुआ होगा अगर उनके 1.3 मतलब 13 मार्क्स मिले हैं। तो 37, 35, 36, तो वो जो अपन फिलोसफी पूरी बता रहे थे, तो एकदम एनालिसिस करके वो तो एग्जैक्टली एकदम फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? प्रोबेबिलिटी भी यही है कि जो पहले अंदाज़ा था कि सीट बढ़ेगी बढ़ेगी पीओ के हिसाब से, और बढ़ा नहीं। तो मेरे मार्क्स 60.8 थे, और जो कट ऑफ थी मेरे मतलब कि जो मेंस में थे वो थे 32.25। तो है ना। तो ये हो गया, ये 42.8 और माइनस 60.8। तो इतने नंबर, ऑलमोस्ट 18 इंटरव्यू में मिले। ठीक है। तो इंटरव्यू में भले आपको चाहे जितना मिल जाए, अच्छा मिले, मतलब अच्छा मिल भी गया तो, लेकिन अगर मेंस में आपके कम है तो फिर, और इसका वाइस वर्सा भी होता है कि मेंस में ज़्यादा है, इंटरव्यू में कम मिले। अब जैसे किसी को 11 या 12 मिल गया और मेंस में ज़्यादा थे, तो उसका भी नहीं हुआ। तो अब नेक्स्ट क्या, आज काफ़ी लोग का हुआ है, मतलब जितनी सीटें हैं 1200 जो भी, उतने लोग का तो हुआ है। लेकिन जो रिमेनिंग है, क्योंकि 6900 लोग बुलाए गए थे, अधिकतर की उम्मीद में पानी फिरा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मेरा मानना है ना, अगर आप एएफओ की ही तैयारी कर रहे हैं और आपका ये फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट है, और आपको इसी इसी एरिया में जाना है, तो अदर एग्ज़ाम को फोकस मत करना, सिर्फ इसी को करना। और अगर, क्योंकि आप लोगों ने इंटरव्यू दिया है, तो आप लोग आगे अच्छा और कर सकते हो, आपके पक्के मार्क्स जो हैं बढ़ेंगे। मार्क्स बढ़ने का क्या हो सकता है, मैं दोस्तों से भी डिस्कस करूँगा, फिर और अपने भी पूरा व्यू पॉइंट आपको बताऊँगा आने वाले वीडियोस में। तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आपका ये थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है, ठीक है, लेकिन आपको इसी में जाना है, एफओ में ही, तो आपको अदर सेक्टर भी अब, क्योंकि सर्च करना चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही, ऑफ कोर्स इधर उधर नहीं। एग्रीकल्चर को मतलब एएफओ में फोकस रखें, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा आप लोग को। क्योंकि मैंने अधिकतर जो देखा है, जो इस बार सिलेक्शन हुआ है ना, वो देखिए आप लोग, जैसे अगर थर्ड वर्ड अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो आपके साथ वालों का तो हुआ होगा, इसमें नो डाउट। लेकिन जो मैक्सिमम बच्चे जो अब आ रहे हैं, वो नया जो बैच है, जैसे बीएससी पास आउट हो गए, जो एमएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर जो एमएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते वक्त तैयारी कर रहे हैं थे, तो एमएससी में एडमिशन लेना पड़ता है तैयारी करने के बाद ही, मतलब करेंगे तो एग्ज़ाम देंगे, तो उसी एग्ज़ाम में क्या बोलते हैं, मार्क्स भी उनके अच्छे आ जाते हैं, और मेजॉरिटी उनकी उनका ही होता है। तो आप, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक, आप स्टार्ट किए, तो अगर आप यहाँ पे हैं तो तैयारी करिए। अगर आप नेक्स्ट लेवल पे हैं, सेकेंड अटैम्प्ट में, ठीक है, तैयारी कर सकते हैं।
लेकिन जो थर्ड हो गए, फोर्थ हो गए, कुछ फिफ्थ अटेम्प्ट वाले भी होंगे, तो इनके लिए थोड़ी यही रहता है कि धीरे धीरे आपके मार्क्स, आप देखेंगे आपके जो मार्क्स है वो सेचुरेशन पे हैं, वो आपका कर्व ऐसे चल रहा है। आप अगर हर साल अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, आपके 3+3+4+5, मतलब उतना आपको अपने मार्क्स पे वेरिएशन नहीं दिखेगा। तो आपको यही एनालाइज करना है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ये मार्क्स कैसे बढ़ाएं। अगर ये मार्क्स आपके नहीं बढ़ रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है। ये कैसे बढ़ सकते हैं? या तो टेस्ट सीरीज़ लगाइए, टेस्ट सीरीज़ ही मैंने, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, नॉलेज आपके पास पूरी है। ऐसी बात नहीं है कि आपको बाकियों से कम नॉलेज है इसलिए आपके मार्क्स कम आ गए मेंस में, ऐसा नहीं। आप भी अपना एनालिसिस कर लेना, देख लेना। ये जो मेरी बात है ना, ये पक्का श्योर हूँ मैं, यही होगा कि आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने कर दिया टिक, लेकिन जब घर पे आए तो फिर एनालिसिस किया तो अरे ये वाला तो ऐसे, ये क्वेश्चन में ये था, ध्यान से पढ़ता तो सही टिक लगा देता, लेकिन मैंने गलत लगा दिया, ऐसा हो गया, है ना। तो ये इस बार मेरे साथ हुआ ऐसा, जैसे वर्कर बी वाला था, और लखनऊ 49 सरदार वाला जो क्वेश्चन था, ये सब सुंडा में दिए हुए हैं, ऐसा तो है नहीं दिए, लेकिन गलत हो गए। कैसे गलत हो गए, क्यों गलत हो गए? क्योंकि रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज़, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ अभी मार्केट में तो काफ़ी अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के हैं। तो अगर आप लोग टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो लगाना ज़रूरी है। नॉलेज आप लोग के पास है, अब उसी को बार बार वही वही पढ़ते रहेंगे, वही वही पढ़ते रहेंगे, तो आपको उस चीज़ में से भी आ पा रहा है कि या नहीं, वो आपको चेक करना ज़रूरी है। तो इसलिए टेस्ट ज़रूरी है, ठीक है। और ये और ये जो, अगर आपको एग्रीकल्चर में ही जाना है इसी एफओ में, तो आपके लिए यही है कि टेस्ट देते जाएं, और जो चीज़ सिलेक्टेड आप पढ़ रहे हैं वो सफिशेंट है, क्योंकि आप लोग ने इंटरव्यू, आप मेंस निकाला है। और अगर आपके मार्क्स, ये भी आपने देखे होंगे कि आपके जो मार्क्स हैं वो, अगर मतलब कि जो मटेरियल आप पढ़ के गए हैं उसी में से हैं क्वेश्चंस, तो स्विच मत करिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि नए मटेरियल की तरफ भागते हैं, फिर वही फंडा चलता है कि आखिरी आखिरी में आते 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 फिर वो नया मटेरियल, फिर वो पढ़ेंगे, फिर कभी स्विच करेंगे प्रीवियस मटेरियल 100 कोचिंग के हैं, कोई ज़्यादा पढ़ाता है, कोई कम पढ़ाता है। स्टैंडर्ड बुक रखिए, वही ठीक है, नेक्स्ट के लिए यही सही है। और अभी कुछ दिन तो बुरा लगेगा, लेकिन 3 दिन के अंदर ही आप लोग को नेक्स्ट अपना टारगेट क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो जो अभी नए बच्चे हैं इस साल फिर से आएंगे, फिर इस बार जुलाई वुलाई में नए बच्चे फिर पास आउट हो रहे हैं, याद रखिए, पास आउट हो रहे हैं, और फिर वो एमएससी की तैयारी करते हैं, और उनका नॉलेज एकदम अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एकदम पूरे अच्छे से वो शिद्दत से पूरे साल उसी एग्रीकल्चर की ही तैयारी करते हैं, तो इसलिए एएफओ उनके लिए एक अच्छा हो जाता है। इस बार कट ऑफ चली गई थी, प्री की बहुत कम गई थी, इसलिए अधिकतर बच्चे अंदर आ गए थे। हो सकता है पिछले साल, अगले साल भी ऐसा हो, क्योंकि अभी तक जैसे प्री की थोड़ी जाती थी तो लोग चढ़ जाते थे, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। इस बार सारी फिलॉसफी भी फेल हो गई है, बहुत कुछ हुआ है। तो आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। ये कट ऑफ देख लीजिए 63, ठीक है, 62 63, तो काफ़ी ज़्यादा है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये तो हो गया। और अगर आप मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आपका आप श्योर रहिए आपका नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। अगर वही थोड़ा फोकस करिए कौन से एग्ज़ाम्स, मतलब कौन से क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, और एग्ज़ाम कौन सा क्वेश्चन सही तरीके से आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको लगाते रहना है। और अब जो थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट वाले हैं ना, जैसे मैं हो गया, या फिर मेरे साथ और भी, वो अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे उस स्टेज पे, क्योंकि आप, अब प्रेशर बहुत है, तो प्रेशर बहुत है। तो अगर आप लोग स्विच कर सकते हैं तो करिए ज़रूर, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो इसको एफओ अब नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने सोच रखा था, जैसे कि मैंने 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर 2018 जब एमएससी मैंने फिर जब लिया था,
तो उस समय मैंने AFO दिया ही नहीं था, जबकि उस समय सीट बहुत ज़्यादा ही थी, क्योंकि मैं AFO में जाना ही नहीं चाहता था उस वक्त। फिर सेकंड ईयर में जब आया MSc कि चलो दे देते हैं, सब लोग दे रहे हैं तो दिया, फिर इंटरव्यू तक पहुँच गया था। फिर अब ये ऐसी चीज़ थी ना कि शुरुआत तो चलो मजबूरी में किए थे, फिर मज़ा आने लगा, तो वो वाली चीज़। तो अब हर बार दे रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन कभी सीरियस करके जैसे कि नहीं कि पूरे छः महीने अच्छे से इसको पढ़ लिया। वैसे 6 महीने तो बहुत होता है, इसके लिए 4-3 महीने में अगर आप अच्छे से सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो तब ठीक है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन ही देता हूँ। तो अगर आपको AFO ही बनना है और आपको ये मन में नहीं है कि ज्वाइन करने के बाद कभी स्विच करेंगे, और प्लस आपके 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब वो स्विच जो आप करने वाले हैं ना, उस पर आप विचार कीजिए। क्योंकि इसके बाद अब, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट और फेलियर मिले तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आने वाले हैं, और आपको इसी टाइम सोचना पड़ेगा कि अदर चीज़ भी देखनी ही पड़ेगी आपको, जो अदर एग्ज़ाम है, नहीं तो बहुत मुश्किल आने वाली है। और जो अभी रिसेंट वाले हैं उनका तो ये है कि आप डेफिनेटली तैयारी कीजिए, आपको पक्का हो जाएगा। तो बस यही था, और गाइड तो मैं करता ही रहूँगा, देखते हैं क्या होता है आगे, जैसा होगा बताऊँगा। तो थैंक यू।